33rd असरसन बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। देखो भाई यहां पे किसकी रिएक्शन बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ बोला किसके साथ, KCN के साथ। बोला क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है, ये होती है ड्रास्टिक कंडीशन में। तो ऐसे आप इजीली बेंजोनाइट्राइल नहीं बना सकते, ठीक। तो ये रिएक्शन सही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, असर्शन तो हो गया रॉन्ग, ठीक। फिर साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। फिर बोलेंगे सर आप ये NSR क्यों दे रहा, अरे NSR तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता ना अराइल हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पे हैलोजन के लोन पेयर और बेंजीन में रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है और इजीली ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये NSR रिएक्शन नहीं देगा, ठीक। साइनाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है नो डाउट, लेकिन वो अराइल हैलाइड के केस में इजीली NSR रिएक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी NSR की तरफ बहुत ही कम होती है। असर्शन इनकरेक्ट रीजन, करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, असर्शन में लिखा है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आएगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, बोलो भाई, फॉस्जिन गैस बन जाती है, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम इसको डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करके रखते हैं। तो असर्शन तो हो गया रॉन्ग। अब रीजन पढ़ो, क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज इन डार्क। मैंने आपको बताया ये डार्क में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बल्कि सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है। रिएक्शन क्या होती है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो भाई ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक। ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा सनलाइट में, अब एयर से क्या मिलता है इसको, एयर से इसको मिलता है भाई ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा COCl2, जो कि क्या है, ये एक पॉइजनस गैस है, इसका नेम होता है फॉस्जिन। फॉस्जिन गैस बनेगी, ये पॉइजनस गैस है, ठीक, जहरीली गैस है, ठीक है भाई। देखो अब अगर आप लिखना चाहो लिख लो मेरे साथ साथ, तो क्या लिखेंगे, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, it is stored in dark colored bottle and filled up to brim, यानी पूरा भर दिया जाता ताकि उसमें कोई एयर वगैरह ना आए। एंड 1% इथेनॉल इज ऑल्सो एडेड, और इसमें डाइल्यूट इथेनॉल भी ऐड कर देते हैं। क्या फायदा है उसका मैं बता देता हूं रिएक्शन से आपको। देखो जैसे ये क्या है, COCl2 है, ठीक। अब मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत बन गया बोतल में, तो ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे ये HCl निकल जाएगी, और जैसे ही HCl निकलेगी ये बनेगा इथाइल कार्बोनेट। क्या बन जाता है, इथाइल कार्बोनेट, और ये होता है आपका नॉन पॉइजनस इथाइल कार्बोनेट, ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है भाई। समझ आ गया? तो क्या समझ में आता हमें, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बोतल भी बना सकते हो आप, ये आपके है ना, ये बोतल है, ये डार्क कलर बोतल रहेगी और इसको ऊपर तक भरा जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, साथ में 1% इथेनॉल भी इसमें डाल देंगे, 1% सीधा लिख देता हूं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक। और ये कैसी बोतल रहेगी, डार्क कलर्ड बोतल रहेगी, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। डार्क कलर्ड बोतल की स्पेलिंग सही नहीं दिख रही होगी आपको, H लग रहा होगा ये अब ठीक है, ठीक। तो देखो जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया में भी यूज किया जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एयर के साथ और क्या बन जाएगा, फॉस्जिन गैस बन जाएगी, जो कि
पॉइजनस गैस होती है। तो जो फ्यूचर डॉक्टर है उनको इस इंफॉर्मेशन का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थीसिया देने के लिए रखा था, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना था और वो एयर के कांटेक्ट में आ गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, पॉइजन गैस बन जाएगी। आप चले थे एनेस्थीसिया देने और आपने परमानेंट एनेस्थीसिया दे दिया पेशेंट को, तो ये ध्यान रखना। तो कैसे क्या करते हैं इसको भाई, डायरेक्ट कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है ताकि इसके पास सनलाइट ना जाए, और इसको पूरा ऊपर तक भर के रखते हैं। ऊपर तक भरने का फायदा ये है, यहाँ पे ये एयर प्रेजेंट नहीं होगी, एयर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, ठीक। और साथ में थोड़ा बहुत इथेनॉल भी डाल देते हैं। इथेनॉल डालने का बेनिफिट ये होता है, बाई चांस मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आपका पॉइजन गैस बन गई तो इथेनॉल क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इथाइल कार्बोनेट बना लेगा, जो कि नॉन पॉइजनस होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना। कहीं एनेस्थीसिया की जगह परमानेंट एनेस्थीसिया दे दो, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन था असर्शन रीजन का, इसका आंसर क्या आएगा, असर्शन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग, बोथ आर फॉल्स, आंसर इज 4। कुछ लिखना तो लिख लो, इजी सा क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट देखो।